क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 में इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। जो स्टूडेंट है ना वो इन एज वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें हम कंफ्यूज ही ना हो सके, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, बड़ी शानदार ट्रिक है, और इस ट्रिक के साथ आप पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन एज वाला गलत नहीं करोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन से दो लोग हैं, एक तो रहमान है और दूसरे हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल एज ऑफ रहमान। रहमान ही इसमें फिलहाल अभी, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज है, उसके पहले की एज और उसके बाद की एज है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। सबसे पहले हम ना इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। यहाँ पे रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो हम लेट करेंगे x ईयर्स। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अभी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, इसकी एज का रेसिप्रोकल कितना आएगा, वो आएगा 1/x है ना। अगर उसकी आज की एज 1x है तो रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/x। और दूसरी बात इन्होंने बोला है उसकी एज 3 years ago 3 साल पहले और 5 year बाद कितनी होगी। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए ना आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि लड़का है जिसकी एज है आज के टाइम में 10 साल। ठीक है, तो 3 year पहले कितने का होगा 10 - 3 मतलब कि 7 का है ना। और ये 5 year बाद कितने का होगा, मतलब कि 10 + 5 15 year का। समझ रही हो ना। अगर वो आज 20 year का है तो वो 3 साल पहले 20 - 3 17 का होगा। अगर वो 20 का है तो 5 साल बाद वो 20 + 5 25 का होगा। समझ गए ना इस चीज़ में। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एज है इसकी x, तो इसकी 3 years ago इसकी एज कितनी होगी, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे सो एज ऑफ रहमान थ्री ईयर्स एगो, 3 साल पहले उसकी एज होगी x - 3 years। एज ऑफ रहमान 5 years आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 5 years उसकी एज कितनी आएगी x + 5 year। अभी इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन में कंडीशन कौन सी गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमने उसकी ये वाली एज उठानी और ये वाली एज, और इन दोनों का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इन दोनों का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x - 3। समझ रही हो ना, ये कैसे 1/3 आएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर है 5, सपोज कर लो हमारे पास कोई एक नंबर है 5। ठीक है, तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, या 5/2 इसका रेसिप्रोकल होगा 2/5। 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3, या 3 जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/3। सिमिलरली x - 5 या x + 5 डिवाइड में कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x + 5। x - 3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/x - 3। हमें इन दोनों का प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या बोला गया है, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/x - 3। फिर प्लस करना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सम। ठीक है, सम लिखा था प्लस, तो अभी हम सम यहाँ पे कितना लेंगे, सम हमारे पास आ गया इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/x + 5। इन दोनों का रेसिप्रोकल जो हमारे पास बनेगा दैट इज 1/3। तो उसको इक्वल रखेंगे हम 1/3 के। बस आगे भी हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, एलसीएम में पहले दोनों नंबर आएंगे, यहाँ पे x - 3 एंड x + 5, ये बनेगा यहाँ पे x + 5 और ये बनेगा x - 3 = 1/3। अभी x एंड x हमारे पास कितना आएगा 2x, 5 - 3 हमारे पास कितना आएगा +2। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले x की मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, पहले हम यहाँ पे करेंगे ये वाले x की मल्टीप्लाई ये वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद ये वाले -3 की मल्टीप्लाई ये वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, -3 की मल्टीप्लाई x + 5 के साथ = 1/3। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास ऊपर बनेगा 2x + 2 फिलहाल एज इट इज़ है, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ये बन गया x × x आएगा x² + 5x - 3x। ठीक है, +- -15 = 1/3।
अभी हमें इनको प्लस माइनस सॉल्व करना है, नीचे वाले को कैलकुलेट करना है। ये बन गया 2x + 2 डिवाइडेड बाय, फिर ये आगे ये रहेगा x² हमारे पास एज इट इज़, और 5 में से हमारे पास जब 3 जाएंगे, ठीक है, 5x - 3x ये बन गया प्लस 2x माइनस 15 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, बाकी का काम हम इस साइड पे कर लेंगे। जब अब आगे क्या होगा, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और कोई ऑप्शन तो बची नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी ये वाले नंबर के साथ, 3 × 2x + 2 और इक्वल्स टू 1 × x² + 2x - 15। ठीक है, अब ये बनेगा हमारे पास 6x + 6 = x² + 2x - 15। अब ये सभी नंबर हम एक साइड पे लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे 0 = x² + 2x - 15। ये 6x यहाँ पे आके माइनस का हो गया और ये 6 भी यहाँ पे आके माइनस का हो गया। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करो आगे, ये रहा x² एज इट इज़। ठीक है, अभी देखिए 2 - 6, ये 2 प्लस का है, 6 माइनस का, दोनों के साइन ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट साइन होते तो इनका क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या आएगा -4x, साइन आएगा बड़े नंबर का। फिर ये -15 - 6 क्या बनेगा, -21 = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ, चाहे तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या आप इसमें 4.2 एक्सरसाइज वाला मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो, ये कंप्लीटिंग स्केल लगा लो, वो आपकी चॉइस है। इस एक्सरसाइज में ये जो एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन 4 से लेके जो 11 तक क्वेश्चन, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, वो आपकी चॉइस है। कुछ टीचर बच्चों को बोलते हैं, डांटते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक ही यूज़ करना है, वो ऐसा यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, हम क्यों मेंशन करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना, वो भी आपकी चॉइस है जिसमें अब कन्वीनियंट हो। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है x² - 4x - 21 = 0। अब ये सॉल्व कैसे होगी, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास ना, हमें यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करके कितना है -21, जिनको प्लस माइनस करके कितना है 7 है। ठीक है, यहाँ पे हम एक साइड पे ना कहीं पे रफा कर लेते हैं, जो हमारे मतलब कि यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना है -21 आए और जिनको प्लस माइनस करके कितना है -4 आए। अभी देखिए 21 कौन कौन से टेबल पे आता है, एक तो ये 1 के टेबल पे आएगा, इनका प्लस या माइनस का भी 4 नहीं बनेगा, तो इसको तो छोड़ दीजिए। 2 के टेबल पे जाता नहीं, फिर 3 × 7 = 21, इनका प्लस या -4 बनेगा, तो ये फैक्टर शायद हमारे काम के। अभी हम इनको कैसे लिखेंगे, एक लिख लिया 7 और एक लिख लिया 3। अब किसके आगे कौन सा साइन आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक प्रीवियस एक्टिविटी दिखाई थी, जिस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि जो साइन यहाँ पे होता है मिडल नंबर में, वो साइन आता है बड़े नंबर के आगे। अब अगर तो हमें इन दोनों को ऐड करना है तो दोनों नंबर के साइन सेम रहेंगे, अगर हमें इन दोनों को माइनस करना है तो दोनों के साइन अलग अलग आएंगे, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, है ना। अब ये तो माइनस फिक्स है क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के पास मिडल नंबर के आगे माइनस है। दूसरी बात, हमें इन दोनों का माइनस करना है तभी -4 मिलेगा, तो माइनस करने के लिए साइन ऑपोजिट होना, ये माइनस है तो ये डेफिनेटली प्लस आएगा। तो मतलब कि अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर को -4 को करेंगे ब्लर, इसके जगह पे कौन कौन से नंबर लिखेंगे, x², एक नंबर लिखेंगे -7x, एक नंबर लिखेंगे +3x - 21 = 0। अभी इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आएगा, x, ये बन गया x - 7, आगे कॉमन आएगा +3 और ये भी रहेगा x - 7 = 0। अब ये पूरे नंबर में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x - 7, x + 3 = 0। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो फर्स्ट नंबर x - 7, या तो ये 0 होगा या ये वाला नंबर है जो ये 0 होगा। अगर ये नंबर 0 है, इसको लिखेंगे 0 + 7 और x की वैल्यू आएगी 7, और अगर ये वाला नंबर है तो ये आएगा हमारे पास -3। अच्छा, अभी x थी क्या, x हमने लेट की थी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान की जो प्रेजेंट एज वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती ना, एज माइनस में कैसे होगी। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज कितनी है, 7, मतलब कि 7 ईयर्स।